हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। याद रखिएगा, ये जो पार्ट्स ऑफ अ स्पीच है इसको कैसे पहचाना जाएगा। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट माय पॉइंट। यू आर वाचिंग दिस वर्ड, ये आपको सब दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड पार्सिंग। ये एक वर्ड आपका पार्सिंग है। पार्सिंग दैट मीन्स एक होता है ग्रामेटिकल एनालिसिस। ग्रामेटिकल एनालिसिस दैट मीन्स व्हाट? ग्रामेटिकल एनालिसिस दैट मीन्स broader term parts of a speech, its functions. I just want to repeat this. Grammatical analysis that means इसका मतलब है broader terms of parts of a speech and its functions is known as a grammatical analysis. Syntactic analysis focus on sentence structure, that means syntax. Okay, parsing means breaking down a sentence into its grammatical parts to understand how each word functions, or in other word you can say, in a given sentence each word has got its own status. A, an or the, ए एन और दी, दिस इज कॉल्ड आर्टिकल। ये आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद अगर आपका एक शब्द अगर हो, आर्टिकल के बाद यदि एक शब्द हो, वह आपका नाउन होता है। याद रखिएगा, ए एंड दी, दिस इज कॉल्ड आर्टिकल, और इस वर्ड के बाद यदि एक शब्द हो तो आपका नाउन होता है। याद रखिएगा, आर्टिकल के बाद यदि दो शब्द हो, लास्ट वाला वर्ड आपका नाउन होता है, और इसके ठीक पहले वाला वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है। आर्टिकल के बाद अगर तीन शब्द होता है तो याद रखिएगा, लास्ट वाला वर्ड आपका नाउन होगा। इस नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के ठीक पहले एडवर्ब होगा। याद रखिएगा, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। यदि आर्टिकल आ गया तो नाउन निश्चित है। आर्टिकल के बाद वर्ड देख लीजिएगा, अगर आर्टिकल के बाद अगर तीन शब्द है तो तीसरा आपका नाउन होगा, सेकंड वाला आपका एडजेक्टिव, और थर्ड वाला आपका एडवर्ब होगा। राइट। कभी कभी आपको आर्टिकल नहीं आएगा। अब आर्टिकल के बदले में सर एक प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशंस के बाद अगर सिंगल वर्ड आता है तो ये आपका नाउन होगा। याद रखिएगा, आर्टिकल के बाद यदि सिंगल वर्ड है दैट विल बी नाउन, वो नाउन होगा। या प्रेपोजिशंस के बाद यदि सिंगल वर्ड दिखाई देता है, प्रेपोजिशन के बाद एक ही शब्द दिखाई देता हो, तो वह आपका नाउन होता है। प्रेपोजिशंस के बाद यदि दो शब्द हो गया तो याद रखिएगा, लास्ट वाला वर्ड नाउन होगा, और नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है। प्रेपोजिशंस के बाद यदि तीन शब्द हो तो याद रखिएगा, लास्ट वर्ड आपका नाउन होगा, उसके पहले एडजेक्टिव, और उसके पहले आपका एडवर्ब होगा। प्रीपोजिशंस के बाद यदि चार शब्द हो तो लास्ट वाला नाउन होगा, नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के ठीक पहले एडवर्ब, और एडवर्ब के ठीक पहले आर्टिकल, और आर्टिकल के ठीक पहले आपका प्रीपोजिशंस होता है। यदि प्रीपोजिशन सेंटेंस में है तो इसके बाद सर एक नाउन आएगा। अगर वह ग्रुप वर्ड्स लेकर आ रहा है तो पहले आप काउंट कर लीजिएगा कि अगर प्रीपोजिशंस के बाद अगर एक शब्द है तो वह नाउन होगा। प्रीपोजिशंस के बाद यदि दो शब्द हो तो लास्ट वाला वर्ड आपका नाउन होगा, और नाउन के ठीक पहले आपका एडजेक्टिव होगा।
अगर प्रेपोजिशन के बाद 3 शब्द है तो तीसरा आपका नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब। द सेम प्रोसीजर आपका आर्टिकल से भी है। ए एंड दी, दिस इज कॉल्ड आर्टिकल। इस आर्टिकल के बाद यदि एक शब्द हो तो नाउन होगा, आर्टिकल के बाद यदि 2 शब्द हो तो लास्ट वाला वर्ड नाउन होगा, नाउन के ठीक पहले एक एडजेक्टिव होगा, और आर्टिकल के बाद यदि 3 शब्द हो तो तीसरा जो है यानी कि जो थर्ड है ये नाउन है, नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले आपका एडवर्ब होगा। ओके, सब्जेक्ट 2 ही होते हैं, या तो वह नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इस सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आता है, वर्ब के पहले वाला वर्ड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के पहले वाला वर्ड आपका सब्जेक्ट। और अगर इस सब्जेक्ट पर 2 ही वर्ड बैठ सकता है, या तो नाउन होगा या तो फिर प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट का मतलब 2 थिंग्स ओनली, दैट्स नाउन और प्रोनाउन। याद रखिएगा, यदि सब्जेक्ट के जगह पर अगर कोई वर्ड बैठा हुआ है तो या तो वह नाउन होगा या तो फिर वह प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब आता है, वर्ब के पहले अगर कोई पूछेगा कि वर्ब के पहले क्या आएगा तो वर्ब के पहले वाला वर्ड आपका सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट 2 ही होते हैं, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, याद रखिएगा इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट 2 ही बनते हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। जो सब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट पर यदि कोई वर्ड बैठा हुआ है तो या तो वह नाउन होगा या तो फिर वह प्रोनाउन होगा। प्लीज़ आइडेंटिफाई द वर्ड्स। आई हैव ए स्पीकिंग टॉय। I have underlined this word speaking. Please tell me what is this? You should know you are watching this article. और आर्टिकल जब ये आया है तो ये अपना नाउन तो लेगा। अब नाउन लेगा तो इसका नाउन कौन है? टॉय, क्योंकि इसके बाद 2 शब्द है, एक स्पीकिंग है एक टॉय है। इस आर्टिकल्स के बाद, चूँकि आर्टिकल्स मेरा यहाँ पर है और इसके बाद एक और एक 2 शब्द है, एक स्पीकिंग एक टॉय, लास्ट वाला वर्ड क्या होगा? ये हो गया नाउन, और नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड क्या आएगा? एडजेक्टिव। याद रखिएगा स्पीकिंग एक एडजेक्टिव है। आई लाइक स्पीकिंग, यहाँ पर स्पीकिंग क्या है? तो प्लीज़ डू पार्स, आप पार्स कर लीजिए। दिस इज योर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लाइक क्या हुआ? वर्ब हुआ, और वर्ब के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि प्रोनाउन एज यू नो अबाउट दिस, आई, यू, ही, सी, इट, दे एट्सेट्रा। सो दिस इज योर नाउन सर। याद रखिएगा ये आपका नाउन है। यहाँ पर स्पीकिंग जो है, स्पीकिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, और यहाँ पर स्पीकिंग क्या है? एक नाउन है। याद रखिएगा आई एम स्पीकिंग। सब्जेक्ट के बाद ये क्या है? देखिए सब्जेक्ट के बाद स्पीकिंग डायरेक्ट नहीं है, मेरा एम स्पीकिंग है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो फिर ये सेंटेंस आपका नहीं बनेगा। अब जब सेंटेंस नहीं बनेगा तो याद रखिएगा सेंटेंस को बनने के लिए आपको ऑक्सिलरी यहाँ पे देना है, आई एम स्पीकिंग। तब दोनों मिलाने के बाद एक सर आपका वर्ब हो गया। याद रखिएगा ये आपका वर्ब हो गया। स्पीकिंग इज माई लाइक। याद रखिएगा इज, आई मीन दैट्स वर्ब, और वर्ब के ठीक पहले वाला वर्ड क्या होता है? वर्ब के ठीक पहले वाला वर्ड क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट 2 ही होते हैं, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो याद रखिएगा ये सब्जेक्ट पर बैठा हुआ है, ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है। याद रखिएगा यू आर वॉचिंग दिस, आप इसको देख रहे हो लाइक, और यहाँ पर भी एक लाइक लिखा हुआ है। अगर इस लाइक की बात करें तो ये सब्जेक्ट के बाद बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वर्ब है, इसका मतलब है कि ये वर्ब है,
और लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव के बाद ये हमारा नाउन है, तो लाइक यहाँ पर नाउन है। दिस वर्ड लाइक इज अ वर्ब और हियर इज नाउन। ओके, आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ स्पीच। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक और एक ये दो सेंटेंस दिए हुए हैं और इसी सेंटेंस में हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको निकालना है। याद रखिएगा, आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों सेंटेंस में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड कौन पार्ट में है। याद रखिएगा, फर्स्ट याद रखिएगा, सब्जेक्ट दो ही होते हैं। याद रखिएगा, सब्जेक्ट बनने का या तो वह नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट दो ही बन सकते हैं, या तो नाउन या तो फिर प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट के जगह पर अगर कोई वर्ड है तो या तो वह नाउन होगा या तो फिर प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ड आपका वर्ब होता है और वर्ब के बाद आने वाला वर्ड आपका ऑब्जेक्ट होता है। यदि कोई वर्ड अगर आपका ऑब्जेक्ट पर बैठा हुआ है तो फिर या तो वह नाउन होगा या तो फिर प्रोनाउन होगा। याद रखिएगा, दो नाउन के बीच में अगर इस साइड भी नाउन है और इस साइड भी नाउन है तो बीच में बैठने वाला वर्ड आपका प्रेपोजिशन होता है। कंजंक्शन के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के पहले कंजंक्शन है और कंजंक्शंस के बाद आने वाला वर्ड आपका सब्जेक्ट होता है। कंजंक्शंस के बाद आपका सब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, ये प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट या तो नाउन है या तो फिर प्रोनाउन है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो फिर प्रोनाउन होगा, लेकिन प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। प्रेपोजिशन प्लस वर्ड्स, याद रखिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्रेपोजिशंस के बाद तुम जितना भी शब्द रखो वह ऑब्जेक्ट कहलाता है, वह कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। प्रेपोजिशंस के बाद जो वर्ड्स है वह आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा, कभी सब्जेक्ट वह नहीं बनेगा। आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टूडेंट, इसमें दो सेंटेंस दिए हुए हैं और दो सेंटेंस में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच को निकालना है, कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। याद रखिएगा, दी, व्हाट इज दिस? दिस इज योर आर्टिकल, दिस इज आर्टिकल। याद रखिएगा, ये आपका आर्टिकल है। याद रखिएगा, यदि ये आर्टिकल है तो इसका नाउन तो होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जंप्स का, तो जंप्स जो होता है सर ये वर्ब है। याद रखिएगा, अब इस वर्ब का कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट बनते हैं या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब इस जंप्स का सब्जेक्ट क्विक ब्राउन फॉक्स। याद रखिएगा, इस आर्टिकल का कनेक्शन आपका इस नाउन से है। याद रखना, ये नाउन है फॉक्स। यदि ये नाउन है तो नाउन के ठीक पहले ये सर आपका एडजेक्टिव है और यदि आर्टिकल है क्विक एडजेक्टिव है, ब्राउन एडजेक्टिव है, फॉक्स आपका नाउन है एंड दिस इज योर सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का यही आपका सब्जेक्ट है सर। जम्प्स क्या है? एक वर्ब है। अब याद कीजिए, ओवर क्या है? एक प्रेपोजिशन है। ओवर क्या है? एक प्रेपोजिशन है और इसी प्रेपोजिशन के बाद याद रखना ये आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद इस आर्टिकल का नाउन कौन है? डॉग। डॉग आपका नाउन हुआ और नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड आपका क्या होगा? ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। करेक्ट है ना? याद रखिएगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग।
ये हर वर्ड को हमने पार्सिंग किया, हर वर्ड को हमने सर बताने का प्रयास किया। दी आर्टिकल है, अगर आर्टिकल है तो ये इसका नाउन है, नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है सर। ओके, चलिए। द मैन हु वाज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द डॉक्यूमेंट्स डिनाइड ऑल द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम। याद रखिएगा, दी आर्टिकल, ये आपका आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद याद रखिएगा ये आपका नाउन है, मैन जो है से नाउन है। हु याद रखिएगा ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। और वाज एक्यूज्ड, याद रखिएगा हु वाज एक्यूज्ड एक आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। दिस इज योर प्रेपोजिशन, याद रखिएगा ये वर्ब है, वाज एक्यूज्ड पैसिव स्ट्रक्चर जा रहा है, ये पैसिव स्ट्रक्चर का वर्ब है, वाज एक्यूज्ड ऑफ, दिस इज योर प्रेपोजिशन। और इस प्रेपोजिशंस, याद रखिएगा इस प्रेपोजिशंस के बाद एक वर्ड है, चूंकि यहाँ पर ये आर्टिकल लगा हुआ है। अब याद रखिएगा तो ये प्रेपोजिशंस के बाद वाला जो एक वर्ड है वह क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। बट ये वर्ब में आईएनजी लगाया हुआ है, इसलिए इसको आप जेरेंड कहिए या वर्बियल नाउन कहिए। तो आप इसको जेरेंड भी बोल सकते हो, आप इसको जेरेंड भी बोल सकते हो या वर्बियल नाउन या नाउन बोल सकते हो। दी आर्टिकल है, डॉक्यूमेंट्स आपका नाउन है सर। डिनाइड दैट्स अ वर्ब है। ऑल याद रखिएगा ये आपका डिटरमिनर है। अब डिटरमिनर है तो दी क्या है, ये आर्टिकल है, ये आपका डिटरमिनर है, ये आपका आर्टिकल है। और एलिगेशंस क्या है, तो ये आपका नाउन है। याद रखिए मेड क्या है, वर्ब है। और याद में अगेंस्ट ये आपका प्रेपोजिशंस है। और प्रेपोजिशंस के बाद सर ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट है तो ये अपने आप में सर प्रोनाउन हुआ, याद रखिएगा सर।